हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंफॉर्मेशन मालूम कर लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जिसको डीए करके अपन ने डिस्कस किए थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होता है अपन ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। डिफरेंशियल इक्वेशंस का जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जो इक्वेशन में डेरिवेटिव्स कंसिस्ट होता है उसे अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन करके बताए थे, और उसका ऑर्डर और उसका डिग्री के बारे में अपन ने मालूम कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अपन को जो पता है वो बातें मैं बता रहा हूं। अभी क्या पता है अपन को? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस जब देखे थे अपन ने, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का 2 प्रकार के सॉल्यूशंस देखे थे अपन। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सॉल्यूशंस देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। कौन सा था वो सॉल्यूशंस? एक था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, और दूसरा था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए एक था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और दूसरा कौन सा था? जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन। वैसे जैसा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट था, याद आ गए बेटा? साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या था जनरल सॉल्यूशन? n पाई, n बिलोंग्स टू n पाई था क्या? नहीं था ना? क्या था फिर? याद कर रहे हो? साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए, tan थीटा इक्वल टू 0 के लिए सेम था। क्या था बेटा वो? हाँ, n पाई था। क्या था? साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए, tan थीटा इक्वल टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या था? जनरल सॉल्यूशन n पाई था। फिर n क्या था? इंटीजर। फिर n जब इंटीजर था तो जनरली n जो है कौन सा भी इंटीजर लगाए तो इनका सॉल्यूशन मिल रहा था। थीटा के लिए था ये सॉल्यूशन। किसके लिए था? थीटा इज इक्वल टू n पाई लिखते थे अपन ने। मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए थीटा उसका सॉल्यूशन था। थीटा के लिए n पाई, n इज इक्वल टू 0 होता तो 0, n इज इक्वल टू 1 होता तो पाई। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन था 2। फिर वैसे ही सेम मेथड में अपन को सॉल्यूशंस रहेगा। किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशंस का। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कितने प्रकार के सॉल्यूशंस रहेंगे सर? डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी जो सॉल्यूशंस है वो 2 प्रकार के हैं। कौन सा है सर? फर्स्ट वन इज सेम, दैट इज जनरल सॉल्यूशन, और सेकंड वन इज सेम, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशंस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कितने प्रकार के सॉल्यूशंस है? 2 प्रकार के हैं। एक है जनरल सॉल्यूशंस, दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल, इधर प्रिंसिपल था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या है? ये जनरल सॉल्यूशन में जैसा n के जगह पर जो नंबर देंगे तो पर्टिकुलर हो जाएगा, वैसे ही सॉल्यूशंस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जब फाइंड आउट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशंस में जो भी कांस्टेंट्स रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के लिए अगर अपन नंबर दे देंगे पर्टिकुलर तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कैसा होने वाला है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोले तो क्या है सर? फॉर एग्जांपल d² y by dx² प्लस y इज इक्वल टू 0 है।
डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फिर y का जो भी फंक्शन रहेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला y का जो भी फंक्शन रहेगा उसको अपन क्या बताएंगे? उसे अपन बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होता तो y जो फंक्शन रहेगा y इज इक्वल टू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उस y को अपन क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन बताया जाता है। फिर वो सॉल्यूशन जनरल है क्या, पर्टिकुलर है क्या, वो अभी अपन ने एक बार डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं, y इज इक्वल ले रहा हूं ये साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स लिया है। ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता देखते हैं। वो सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन है, उसी हिसाब से लिया है मैंने। तो y इज इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट? ओके, नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स को क्या करके लिख सकते हैं? एक बार माइनस को बाहर लाके लिखे तो ए कास एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस बी साइन एक्स करके लिख सकते है ना। फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स हो गया। लेकिन अपन को और क्या चाहिए? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो और एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कास एक्स का डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाइड बाई कास एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स का कास एक्स, राइट? फिर ये दोनों में भी माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल देता हूं, क्या रहेगा? ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी। ये साइन एक्स प्लस बी कास एक्स क्या है? अपना y है ना। फिर ये साइन एक्स प्लस बी कास एक्स के जगह पर y रिप्रेजेंट किए तो क्या हो जाएगा? माइनस y। सिंस कहां से लिख दिया? ये 1 से, सिंस फ्रॉम 1। ये माइनस y लेफ्ट हैंड साइड में आ गए तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है। माइनस y इधर आ गए तो क्या हो जाएगा? प्लस y हो जाएगा। देन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल क्या हो गया? राइट साइड में क्या बच गया? 0। फिर ये y का रिजल्ट y इज इक्वल ये साइन एक्स प्लस बी का एक्स क्या कर दिया? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल 0 कर दिया। मींस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सर ये ऐसा हमें याद नहीं आएगा ना, या ऐसा याद नहीं आए तो भी चलता। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते अपन ने। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या है? लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कास एक्स प्लस वाई। वाई क्या है? ए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, राइट? y के जगह पर y का y का वैल्यू लिख दिया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया। माइनस ए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस बी कास एक्स प्लस बी कास एक्स कैंसिल हो गया, तो राइट साइड में क्या रह गया? 0। दैट इज इक्वल टू RHS। मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। कौन सा, किसके कारण सेटिस्फाई हो गया? y इज इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स के कारण। फिर y इज इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स क्या हो गया? इसको सेटिस्फाई किया। जब ये सेटिस्फाई किया तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन y इज इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, ये जो सॉल्यूशन करके अपन ने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल 0 के लिए बात कर रहे हैं, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। कौन सा? ए एंड बी, ए और बी, ये दोनों क्या है? आर
आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोला जाता है। कौन सा कांस्टेंट्स है ये? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में भी चेंजेबल। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के जगह पर ये इज इक्वल टू 2 लिखता हूं एंड बी इज इक्वल टू 3 लिखता हूं। ये इक्वल टू ले लिया 2, बी इक्वल टू ले लिया 3, तो क्या हो जाएगा 2 sin x, y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x। y इज इक्वल क्या हो गया? 2 sin x प्लस 3 cos x। फिर ए को एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया 2, बी के जगह पर एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया 3, तो y इज इक्वल 2 sin x प्लस 3 cos x भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नहीं सर, ए के जगह पर -1 दे दो, बी के जगह पर 6 दे दो, ऐसा एनी नंबर दे दो ए और बी के पोजीशन में, वो क्या होने वाला है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ए और बी जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में है तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये sin x प्लस b cos x। व्हाट एवर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो रहा है? जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के प्लस में अपन ने पर्टिकुलर नंबर्स अगर अरेंज कर दिए, इफ यू अलॉट एनी पर्टिकुलर नंबर, कौन सा भी पर्टिकुलर नंबर अलॉट कर देंगे तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है क्या? नहीं। मींस ए बी सी डी ऐसे कांस्टेंट्स प्रेजेंट ना रहते हुए कुछ नंबर्स को अलर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नहीं, ए बी सी डी जैसा लेटर्स है तो वो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। फिर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन ये sin x प्लस b cos x, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन 2 sin x प्लस 3 cos x, 3 sin x प्लस 2 cos x, माइनस cos x प्लस sin x, माइनस sin x प्लस cos x, ऐसा कौन सा भी हो सकता है। क्या हो रहा है यहां पर? ए और बी के जगह पर पर्टिकुलर नंबर दे दे रहे। पर्टिकुलर नंबर दिए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल नंबर दिए तो जनरल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? फिर ये सेटिस्फाई कर दिया। क्या हो गया? ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड कर दिया, इसलिए इससे जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये? जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? कौन सा सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक बात ऐसा है, जनरल सॉल्यूशन से अगर अपन ने उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने का रहता है, अगर किसी का भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2 है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा, ए और बी। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2 है। ऑर्डर 2 रहा तो उसका जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने रहेगा? 2 रहेगा। मींस इफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is 2, then it has two arbitrary constants, two arbitrary constants, constants कहां पर? when constants कब रहेगा? दो arbitrary constants कब रहेगा? in its general solution। कहां पर? general solutions में। सर अगर ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 होता तो देन इट हैज वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन इट्स जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होता तो 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। मींस ओनली dy बाई dx है तो उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने रहेगा? 1 रहेगा। 2 रहा तो ऑर्डर 2 रहा तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा जनरल सॉल्यूशन में। ऑर्डर 3 रहा तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा। ऑर्डर 4 रहा तो 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा। मींस ऑर्डर पे उसका जनरल सॉल्यूशंस में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है वो डिक्लेयर होने वाला है। फिर कॉन्वर्सली भी क्या हो जाएगा? जब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहा तो उसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है मींस रिवर्स में क्या बता रहे हो सर? जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बात कर रहे हैं अपन ने,
डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा। अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फाइंड आउट करना चाहिए सर? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना मींस उसमें जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उसको एलिमिनेट करना है। जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। फिर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अगर है तो उनको एलिमिनेट करने के लिए अपन को सेकंड ऑर्डर तक जाना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर मींस सॉल्यूशंस में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना ऑर्डर करेगा? उसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर करेगा। सॉल्यूशन में 3 अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा ऑर्डर करेगा? थर्ड ऑर्डर करेगा। मींस फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहने वाला जनरल सॉल्यूशन रहेगा। 2 सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इक्वेशन रहा तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो जनरल सॉल्यूशन रहेगा। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहने वाला जनरल सॉल्यूशन रहेगा। फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहने वाला जनरल सॉल्यूशन रहेगा। क्या बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहने वाला डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन रहेगा। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहने वाला जनरल सॉल्यूशन। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा? 3 रहेगा। फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेगा? 4 रहेगा। फिर अभी अपन ने आर्बिट्ररी कांस्टेंट से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन उसका फाइंड आउट करना है तो कैसा फाइंड आउट करेंगे? उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है वो देख के फाइंड आउट करेंगे। दिए सो इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। दिए सो इक्वेशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर प्रेजेंट है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होने वाला है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। दिए सो जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो कौन से ऑर्डर तक जाना पड़ेगा अपन को? ये 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सेकंड ऑर्डर तक जाना पड़ेगा। अगर दिए सो जनरल सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। अगर दिए सो जनरल सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होने वाला है? 4 होने वाला है। 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहा तो ऑर्डर 5 होने वाला है। ऐसा अपन को उनके में जितने प्रेजेंटेड आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ABCD इस पे डिपेंडेड उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर बताया जाता है। फिर ये कैसा फाइंड आउट करना चाहिए? जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका जनरल सॉल्यूशन कैसा फाइंड आउट करना चाहिए? जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फाइंड आउट करना चाहिए? जनरल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी दिया हुआ है, वो उसी का है या नहीं है कैसा बताना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका जनरल सॉल्यूशन कैसा फाइंड आउट करना चाहिए? जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फाइंड आउट करना चाहिए? जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है, ये जनरल सॉल्यूशन यही डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है कैसा मालूम करना चाहिए? ये चीजों के बारे में अपन ने अभी इस लेक्चर्स के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके आंसर करने वाले हैं। जैसा आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किए वैसे ही ये सभी सॉल्यूशंस कैसा फाइंड आउट करना चाहिए अपन ने नेक्स्ट लेक्चर में एक एक क्वेश्चन का आंसर लेते हैं।
है क्या? आज के लेक्चर में कुछ लेना है क्या? ठीक है, आज के लेक्चर में एक दो एग्जांपल्स लेके मैंने इन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट के बारे में ये प्रॉब्लम लिया है मैंने। वेरीफाई दैट द फंक्शन दिया हुआ है y is equal to e raised power of minus 3x, y is equal to e raised power of minus 3x is a solution of the differential equation। वेरीफाई करने को बता रहा है उसने, ये सॉल्यूशन है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का? कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? d2y by dx2 plus dy by dx minus 6y is equals to 0, इसी को d square y by dx square plus dy by dx minus 6y equals to 0 करके भी बोलते हैं। फिर ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, अपन कैसा ऑब्जर्व करना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड होता या नहीं होता करके देखना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड होता या नहीं होता देखना चाहिए। तो y तो दिया हुआ है, लेकिन dy by dx फाइंड आउट करने पड़ेगा और d square y by dx square फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो ये दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। अपन ने दिए सो इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू दिया हुआ है e रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x। फिर अपन को डेरिवेटिव करेंगे, dy by dx चाहिए, उसके बाद में d square y by dx square भी चाहिए। तो y का डिफरेंशिएशन करते विद रेस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू e रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x का डेरिवेटिव e पावर ऑफ माइनस 3x मल्टीप्लाइड में माइनस 3, राइट? e पावर ऑफ माइनस 3x मल्टीप्लिकेशन विद माइनस 3। नेक्स्ट और क्या चाहिए अपन को? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, देयरफॉर डी स्क्वायर फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपन को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 3 को सामने लिख दिया। फिर से ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x का डिफरेंशिएशन, ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x का डिफरेंशिएशन, ई पावर ऑफ माइनस 3x मल्टीप्लिकेशन में रिमेन्स माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3। फिर यही हिसाब से अपन ने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर ऑफ एक्स इज इक्वल ई रेज़ पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन विथ ए, ई रेज़ पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन विथ ए। तो ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ माइनस 3x इंटू मल्टीप्लिकेशन में माइनस 3 को सामने लिख दिया। फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ई पावर ऑफ माइनस 3x का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ माइनस 3x इंटू माइनस 3, that is equals minus 3 into minus 3 plus 9 e raised power of minus 3x। अभी ये टर्म्स को अपन ने y dy by dx और d square y by dx स्क्वायर अपन ने लेफ्ट हैंड साइड टर्म लेके लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप कर देंगे, तो राइट हैंड साइड को इक्वल आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं है। सॉल्यूशन है या नहीं है, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y। लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने, राइट हैंड साइड रिजल्ट आने वाला है या नहीं है देखना है अपन। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 9 इंटू ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है? माइनस 3 इंटू ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय वाई क्या प्रेजेंट है? ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x, दैट इज इक्वल्स 9 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x प्लस इंटू माइनस 3 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x माइनस 6 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x, राइट? जैसा वैसा लिख दिया, जस्ट ये प्लस इंटू माइनस करके लिखे। 9 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x को एज इट इज लिख दिया, माइनस 3 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x माइनस 6 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x कितना होता? माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x प्लस 9 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x माइनस 9 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x, दोनों कैंसिल, क्या रहेगा रिजल्ट में? 0 अपना क्या रहना चाहिए? राइट हैंड साइड। आगे फिर राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल क्या आ गया? राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, वेरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया फिर? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर y is equals to e raised power of minus 3x is a solution of किसका? d square y by dx square
प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है बेटा, बहुत इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशंस का। क्या दिया हुआ है उसने वेरीफाई करने के लिए बताया है, उसने फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 3x, ये सॉल्यूशन है क्या करके डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछ रहा था उसने। डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है, अपन को कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये फंक्शन जनरल नहीं है, पर्टिकुलर, क्योंकि उसमें एबीसीडी नहीं है। उसमें एबीसीडी रहा तो अपन को क्या करना पड़ता था, खुद फाइंड आउट करते बैठना पड़ता था, लेकिन वो चांस नहीं दिया उन्होंने। फिर ये इसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, सर इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ही नहीं ना रहते हुए अपन ने कितने भी ऑर्डर तक जा सकते, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहा तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उतना ही ऑर्डर तक जाना है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। फिर इसमें उन्होंने जो दिया हुआ है फंक्शन y इज इक्वल टू ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x एज इट इज गिवन करके लिख लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दिया, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, ई पावर ऑफ माइनस 3x का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ माइनस 3x इंटू माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3। फिर सेकंड ऑर्डर भी चाहिए, फिर से डिफरेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज बाहर लिख दिया, ई पावर ऑफ माइनस 3x का इंटीग्रेशन, ई पावर ऑफ माइनस 3x इंटू माइनस 3x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन बोल रहा हूं सॉरी, डिफरेंशिएशन, ई पावर ऑफ माइनस 3x इंटू माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, देन माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 ई पावर ऑफ माइनस 3x। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट लाने के लिए ट्राई भी मत करना। इससे पहले मैंने दिखाया था माइनस वाई इधर लाके प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया सॉल्यूशन करके, उसके बाद में आपको दोनों भी मेथड बताया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड करके शो करना सबसे आसान है। डायरेक्टली इक्वेशन के पास में जाने से ये मेथड कभी भी पुरता, और यही मेथड अप्लाई करने को ट्राई करो। देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिख लिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुटअप कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन पुटअप कर दिए, y इज इक्वल टू वाई के जगह पर ई पावर ऑफ माइनस 3x का जो भी है वो फंक्शन पुटअप कर दिए, माइनस 6 के मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस 6 के मल्टीप्लिकेशन में ही पुटअप किए। उसके बाद में प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गए, ये एक को सेपरेट फिर करके लिख दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस करके लिख दिया, माइनस 3 माइनस 6 कितना होता, माइनस 9 होता, तो इधर लिख दिया माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x। ऑलरेडी प्लस 9 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x है, माइनस 9 ई रेज़ पावर ऑफ माइनस 3x, दोनों कैंसिल हो गए, कितना रह गया 0, 0 अपना क्या है राइट हैंड साइड है, हेंस वेरीफाइड। देयरफॉर y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल है ना। इस मेथड्स में अपन ने आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड आउट करते रहेंगे, जबकि अपना डाउट्स जितने भी रहते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक अपना डाउट्स क्लियर नहीं होता तब तक अपन ने आंसर्स फाइंड आउट करते बैठेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं बेटा। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।